हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बिहार के सीएचओ की सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि 4500 पोस्ट पे बिहार सीएचओ की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस बार अनरिजर्व क्राइटेरिया में भी सीट रखी गई है। ठीक है, जितनी भी अनरिजर्व सीट थी, लास्ट टाइम अनरिजर्व में सीट नहीं रखी गई थी क्योंकि वो बैकलॉग पोस्टिंग थी। ठीक है, बट इस बार भी अनरिजर्व में सीट्स है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ना सीएचओ का, वो किस पैटर्न पे होने वाला है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। कितने मार्क्स का होने वाला है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, गाइस सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि बिहार सीएचओ की एग्ज़ाम कैसे क्रैक की जा सकती है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे डिटेल्ड मेंशन्ड है, द बिहार स्टेट्स हेल्थ सोसाइटी हैज रिलीज द न्यू नोटिफिकेशंस फॉर 4500 वैकेंसीज। ऑब्वियसली गाइस 4500 सीट्स पे वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। यदि आपको उस वैकेंसी को जानना हो तो वीडियो सेक्शन में लिंक है, आप जाके हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यदि ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशंस चाहिए बिहार सीएचओ का तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। Prospective candidates may download the SSB Bihar CHO syllabus that comes under child health, maternal health, adolescent health, family planning and communicable and non-communicable disease। ऑब्वियसली ये 5 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी 5 टॉपिक से, एक्चुअली ये 5 सेक्शंस हैं जहां से आपकी क्वेश्चंस पूछी जाने वाली है। दैट इज चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है गाइज, अब देख लीजिएगा यहाँ पे द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिहार की जो सीएचओ होने वाली है उसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको आंसर्स करना है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मार्क्स मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। ठीक है, और एग्जाम के पैटर्न्स क्या होने वाले हैं देख लीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाले हैं आपका बिहार सीएचओ का, देख लीजिएगा। द बिहार एसएचएस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। और बेसिकली गाइज सीएचओ की जो बिहार सीएचओ की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 स्टेज रखा गया है, जिसका जो स्टेज 1 है जिसमें आपके रिटन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाएगा। जब आप रिटन एग्जामिनेशंस कंडक्ट पास आउट हो जाएंगे, जो कि 50 एमसीक्यू के साथ होने वाला है, तो रिटन एग्जामिनेशंस के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, वो ईमेल और मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, काउंसलिंग में आप अपनी पोस्टिंग डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, चलिए ऑब्वियसली, और यदि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आपकी ऑब्वियसली अपनी डिस्ट्रिक्ट मिलती है बिहार सीएचओ में। ठीक है, तो आपको उसको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज़ है बिहार सीएचओ एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। द रिटन एग्जामिनेशंस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेपर दैट हैव 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। दे 5 सेक्शंस आर चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये 5 सेक्शंस हैं, जिस 5 सेक्शंस में आपकी एग्जाम्स होने वाली हैं। जो आपके पेपर्स होंगे वो 5 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। The NHM CHO test will be entirely of objective questions. However, each of the 5 possibilities will have to be selected by the candidates. ठीक है, देख लीजिएगा 5 possibilities यहाँ पे दे रखी गई हैं गाइज। The 5 sections child health, maternal health, adolescent health, family planning and communicable and non-communicable disease will be mandatory for the candidates to attend। ठीक है, यानी कि वो जो 5 सेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटेंड करने होंगे। द सीएचओ एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्वियसली मैंने डिस्कस कर दिया है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाली है। उसके बाद देख लीजिएगा द एग्जाम विल लास्ट 2 आवर्स और 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 120 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, 2 घंटा बोल लीजिए या 120 मिनट बोल लीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल 120 मिनट्स का एग्जाम है और 120 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू। फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्सेज देयर विल बी 2 मार्क्स, यानी कि एक करेक्ट आंसर करिएगा, हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द कमीशन चूजन मार्किंग सिस्टम। ठीक है, वहाँ की जो चूजन मार्किंग सिस्टम है उसके अनुसार एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है। However, the negative marking is not mentioned for the candidates' convenience. It is therefore possible to determine that there won't be any negative marking। यानी गाइज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपको अगर सही क्वेश्चन करने पे 2 मार्क्स तो मिलेंगे, बट नेगेटिव करने पे 1 भी नहीं करेंगे। तो इससे एक बात ये पता चलता है ना गाइज कि आपको 50 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। चलिए आगे क्या दे रखा है। द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स
30% ऑफ द टोटल मार्क्स मस्ट बी स्कोर टू क्वालिफाई फॉर द जनरल कैटेगरी। गाइज यहाँ पे 30% रखा गया है, ठीक है, 30% रखा गया है क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। बट ये मत सोच लीजिएगा कि आप 30% पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये क्वालिफाइंग परसेंटेज है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट टू बी एलिजिबल फॉर द रिटन पार्ट्स कैंडिडेट मस्ट रिसीव टोटल स्कोर 30। गाइज 50 में से 30 स्कोर्स आपको करने होंगे, ठीक है, ताकि आपको बिहार CHO मिल सके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा एक एक करके, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला यहाँ पे रखा गया है चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो पहला है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में जो क्वेश्चंस होगा 10 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स क्योंकि मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो 10 2 या 20, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। एडोलसेंट हेल्थ का 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। मेंटल हेल्थ का 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड फैमिली प्लानिंग का 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके देख लीजिएगा 50 क्वेश्चंस होने वाला है 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग रखा हुआ ही नहीं है, तो 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होंगे, ये कंपलसरी है गाइस, ठीक है। चलिए बाकी का सिलेबस देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है। 5 प्राइमरी एरिया कवर SSB बिहार CHO सिलेबस 2024 विच इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज। तो गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी गई हैं, 5 सेक्शंस रिलेटेड, जो सेक्शंस हमने डिस्कस कर दिया है। इसमें देख लीजिएगा मेटरनल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एट द मेन टॉपिक्स टू एडोलसेंट हेल्थ। यानी कि एडोलसेंट हेल्थ में जो टॉपिक्स मैंने बताया जैसे मेटरनल केयर, इन्फेक्शन डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एडोलसेंट हेल्थ में मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन आर ऑल इंक्लूडेड इन मेटरनल हेल्थ। मेटरनल हेल्थ में स्क्रीनिंग, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको डायबिटीज मिल जाएगा, हार्ट डिजीज मिल जाएगा, तो इन सब पे आपको फोकस करना है। फैमिली प्लानिंग में क्या मिलने वाला है देख लीजिएगा, इन्वेस्टिंग हेल्थ रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, उस पर ध्यान देना है। एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस में इसकी प्रिवेंशन, ठीक है, प्रेगनेंसी से कैसे बचाया जा सके, ठीक है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी के देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी गई हैं कि चाइल्ड हेल्थ में कौन कौन सा टॉपिक्स होने वाला है, ठीक। यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ है, यहाँ पे टॉपिक्स दे रखी गई हैं, इसमें लैक्टेशन सपोर्ट, HIV, कार्डियोजेनिक शॉक, ल्यूकीमिया, कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं। ये पॉइंट आप एक एक करके अपना पढ़ सकते हैं कि देख लीजिएगा यहाँ पे एडोलसेंट हेल्थ है, एडोलसेंट हेल्थ के ये सारे टॉपिक्स हैं जो उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैटरनल हेल्थ का देख लीजिएगा, मैटरनल हेल्थ की भी बहुत सारी यहाँ पे टॉपिक्स दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके समझ लीजिएगा कौन कौन सा इसमें टॉपिक होने वाला है मैटरनल हेल्थ में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। देख लीजिए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, लोअर बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन कैंसर्स, ठीक है। तो जितने भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी यहाँ पे टॉपिक्स दे रखी है जिसको आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग देख लीजिएगा, फैमिली जैसे मैंने आया था कि कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के साथ साथ कौन कौन से फैमिली प्लानिंग के मॉडल्स आए हुए हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी गाइस। यहाँ पे कुछ बुक्स भी दे रखा है, यदि आप कोई बुक्स प्रेफर करना चाहें तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि चाइल्ड हेल्थ के लिए 2 राइटर्स हैं जिनका बुक अच्छा होने वाला है, जिसमें कि देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है चाइल्ड हेल्थ के लिए पद्मजा ए और असुमा बीवी की जो बुक है चाइल्ड हेल्थ के लिए वो आपको प्रेफर करनी चाहिए CHO के लिए, ठीक है। एडोलसेंट हेल्थ में देख लीजिएगा सैयद मोहम्मद और ओलिया का जो बुक है, ये राइटर्स हैं एक्चुअली, इनकी जो एडोलसेंट हेल्थ की बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं आप। मैटरनल हेल्थ की बात करें तो देख लीजिएगा हमें मोहम्मद अकरम और JK सेतिया की जो बुक होने वाली है मैटरनल हेल्थ के लिए वो आपको बढ़िया होने वाली है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, तो यहाँ पे बुक्स की भी क्राइटेरिया दे रखी गई हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग की बात कर लेंगे गाइस, तो फैमिली प्लानिंग के लिए देख लीजिएगा महाजन करण और जितेंद्र सोलंकी की आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। वहीं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन से राइटर्स दे रखे गए हैं। पहला है ठाकुर की बुक है और दूसरी है SL गोयल की बुक, ठीक है। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ये 2 राइटर्स हैं जिनकी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी गाइस जो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बिहार CHO का पैटर्न बदल चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी वो आपके मार्किंग स्कीम और परसेंटेज के बेसिस पे हुई थी। जो आपने BSc
नर्सिंग में और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अपने जो सिक्योर किया है, ठीक है। बट अब जो हो गया है वो एग्जाम बेसिस पे हो गया है, जिसकी पूरी डिटेल्स पब्लिश कर दी गई हैं। तो यही प्रोसेस होने वाला है आपके एग्जाम में। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। और सारे चीज़ें टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर दिया है गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी अच्छी रिक्रूटमेंट्स हो, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी न्यूज़ होता है नर्सिंग से रिलेटेड हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।